हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 के सर्कल चैप्टर का सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि दो सर्कल जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरा सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है कि 4 सेंटीमीटर। यही है क्वेश्चन कि टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। चलिए हम लोग बनाते हैं दो सर्कल। एक सर्कल ये है, एक और छोटा सा सर्कल बनाते हैं। दूसरा सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों सर्कल के जो सेंटर का सेंटर, इसका सर्कल सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। इन दोनों के बीच का जो सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। ये जो छोटा वाला सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना? आपको एक बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो इन दोनों के जो कॉमन कॉर्ड होंगे उनको बाइसेक्ट करेंगे। कैसे बाइसेक्ट करेंगे? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है ना? कैसे बाइसेक्ट करेंगे? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। समझ में आया क्या? हमने बोला, हम बोले कि अगर दो सर्कल है, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट, अगर दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पर? 2 पॉइंट पे। ठीक है ना? देन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द बोथ सर्कल, लाइन ज्वाइनिंग द, ये जो लाइन है जो सर्कल के सेंटर को क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है। ठीक है ना? दे बाइसेक्ट द कॉमन कॉर्ड। दे बाइसेक्ट, और कैसे बाइसेक्ट करे? तो दे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट द कॉमन कॉर्ड। ठीक है ना? मींस आपका अगर हम ये नेमिंग कर देते हैं कि ये O है, ये O डैश है, ये A है, ये B है, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं कि ये जो है बीच में, इसका नाम है P, इसका नाम है P। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो OPA है और सॉरी O डैश PA है और O डैश PB है वो 90 डिग्री का होगा और AP और DP इक्वल होगा। क्लियर है ये बात? When two circle intersect each other at 2 point, ठीक है ना? अगर दो सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, लिख देते हैं हम आप लोगों के लिए, when two circle intersect each other at 2 point, then the line joining the center of two circles, center of both circle, line joining the center of both circle by perpendicularly bisect the common chord. Perpendicularly bisect the common chord, COMMON, common chord, CHORD chord। ये बात याद रखिएगा, ये बात आप लोगों को याद रखना है कि अगर कोई दो सर्कल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो कॉमन कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये देखिए ये जो बन रहा है ये दोनों में कॉमन है। ये जो कॉमन कॉर्ड है उस कॉमन कॉर्ड को जो लाइन दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर रही है, वो जो लाइन है वो इस कॉमन कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मतलब आपके पास क्लियर हो गया कि जो AP है वो BP के बराबर होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि एंगल OPA इक्वल O डैश PA इक्वल टू एंगल O डैश PB
इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। उसी तरह से OPA एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री। ये है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन से हमें ये मिल गया। मतलब हमारे पास क्या मिला, गिवन, क्या गिवन हो गया, गिवन हो गया कि AP जो होगा वो BP के बराबर होगा। क्यों होगा AP BP के बराबर, क्यों होगा, क्योंकि ऐसा थ्योरम है, ऐसा थ्योरम है कि जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, तो दो पॉइंट पर, एक पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब व्हेन टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू पॉइंट, देन line joining the center of both circle, line joining the center of both circle bisect the chord and perpendicularly bisect the chord। bisect ही केवल करने से काम नहीं चलेगा, कैसे bisect, bisect तो कर रहा है, लेकिन कैसे bisect कर रहा है, perpendicularly bisect कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो AP इक्वल टू BP एंगल O dash PA इक्वल टू एंड O dash PB इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है कि AB क्या होगा, AB क्या होगा, AB क्या होगा, व्हाट इज AB, AB का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि लेट फाइंड कर ले, सॉल्यूशन करते हैं और हम लोग मान लेते हैं कि लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया कि OP इक्वल टू O dash P इक्वल टू X, O dash P इक्वल टू X, O dash P इक्वल टू X, तो OP कितना हो जाएगा, OP इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस X। या क्या लीजिए कि O dash P अगर हम इसको X मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक 4 माइनस X हो जाएगा, हो जाएगा। और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमको एक और देखिए ये बाइसेक्ट कर रहा है, क्लियर हो गया। तो अगर हम AP निकाल ले या BP निकालें, कोई किसी दोनों में से कोई एक निकाल ले। अगर हम AP निकाल देते हैं तो AP में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BP निकल जाएगा, क्योंकि ये क्लियर हो गया कि इस लाइन को ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब AP और BP बराबर है, ऐसा हमने लिखा दिया, ठीक है ना। तो अगर हम AP निकाल देंगे तो AB हमारा निकल जाएगा। तो हम लोग AP को टारगेट करते हैं, किसको टारगेट करते हैं, AP को। दो ट्रायंगल में दिया, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। हम बात करते हैं इन ट्रायंगल APO डैश, APO डैश, हम लोग ट्रायंगल APO डैश की बात करते हैं। तो APO डैश में AO डैश का स्क्वायर जो होगा, AO डैश का स्क्वायर वो क्या होगा, AP का स्क्वायर प्लस O डैश P का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। AO डैश कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर जो होगा वो AP हमें फाइंड करना है, तो AP का स्क्वायर प्लस O डैश P को क्या बना है, X, तो X के स्क्वायर के बराबर होगा। मींस यहां से आ गया कि AP का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, आई प्लस X स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस X स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस X स्क्वायर, 9 माइनस X स्क्वायर। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्लियर है, क्लियर है। AP का स्क्वायर हमारे पास आ गया, AP का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस X स्क्वायर। अब हम दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, हम इसको स्लाइड कर देते हैं इधर। अब हम दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AO या APO, हम APO की बात करते हैं तो ये हाइपोटेन्यूज है, AO हाइपोटेन्यूज है, AO का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। A हमें मालूम है कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू AP हमें मालूम है, नहीं मालूम है, AP का स्क्वायर इक्वल टू OP कितना है, 4 माइनस X का होल स्क्वायर। यहां पर देखिए प्लस का साइन हो गया, प्लस 4 माइनस X का स्क्वायर, क्लियर है। यहां से आ जाएगा AP का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 माइनस X का होल स्क्वायर, ये आ गया AP का स्क्वायर।
देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, जरा देखिए एपी का स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर आया था, इसको इक्वेशन 1 बना दिया और ये जो है इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड पहले और दूसरे इक्वेशन से, पहला इक्वेशन बराबर एपी का स्क्वायर बराबर इतना है, कितना है 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे इक्वेशन से एपी का स्क्वायर कितना है 25 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या होगा 9 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab तो माइनस 8x, प्लस बी का स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर इधर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर इधर दिया, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इक्वल प्लस 8x, 9 से 9 कट गया और आपका आ गया 8x इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई। देखिए ये जो x हम लोगों ने फाइंड किया था, ये जो x फाइंड किया था, लेट किया था ए बी, वो सॉरी ओ डैश पी को x माना था ना, ओ डैश पी को क्या माना था x माना था, और उसकी लेट आ गई 0, उसकी लेट क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो P और O डैश है, P और O डैश है, उनके बीच में कोई लेंथ ही नहीं है, मतलब दोनों कोइंसाइड कर गए। मतलब समझे यहां पर ये हुआ कि O डैश एंड P, O डैश एंड P कोइंसाइड ईच अदर, ईच अदर, एक दूसरे को कोइंसाइड कर गए। कोइंसाइड का मतलब हो गया क्या कि एक के ऊपर एक लाई कर जाना, एक के ऊपर एक लाई कर जाना। मतलब ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है ना, इसका जो रेडियस है वही O डैश P के बीच की दूरी है। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो समझ आया कि ये जो O डैश और P है वो दो क्या कर रहा है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है, क्या कर रहा है कोइंसाइड कर रहा है। तो जो AB है, AB सर्कल, ये जो छोटा वाला सर्कल है उसका डायमीटर हो गया, क्या हो गया AB जो है वो छोटे वाले सर्कल का क्या हो गया डायमीटर हो गया। यहां पर लिख लेते हैं कि AB इज द डायमीटर ऑफ, यहां से क्लियर हो गया कि AB इज द डायमीटर ऑफ, DIAMETER, डायमीटर ऑफ, AB इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल, CIRCLE सर्कल। क्लियर है यहाँ पर। देखो बेटा ये जो O डैश और P था वो दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड कर गए, मतलब ये जो लाइन है वो किससे पास कर रही है, O डैश से ही पास कर रही है, इसी से पास कर रही है। हम यहाँ बनाए थे, हमको अभी इंफॉर्मेशन नहीं मालूम था, लेकिन ये क्लियर हो गया कि O डैश और P दोनों एक ही पे है, मतलब इस सर्कल का डायमीटर ही इस सर्कल का कौन है, इस दोनों, इस छोटे वाले का जो डायमीटर है वो छोटे वाले का तो कॉर्ड है ही, लेकिन ये छोटे वाले का जो डायमीटर है वो बड़े वाले का भी कॉर्ड है। ये क्लियर हो गया यहाँ पर कि O डैश और P कोइंसाइड ईच अदर, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 है। तो ये जब कोइंसाइड एक दूसरे को करेगा, मतलब ये क्या होगा, इसका जो डायमीटर होगा वही इन दोनों का कॉमन कॉर्ड होगा, दोनों का कॉमन कॉर्ड होगा। तो यही लिखा है कि AB इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, मतलब AB जो होगा वो डायमीटर होगा। तो अब हम लोग को मालूम है कि छोटे वाले का रेडियस कितना है, छोटे वाले का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, मतलब AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और जब AP 3 सेंटीमीटर होगा तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू AP, 2 इंटू AP का मतलब कि 2 इंटू 3 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, ठीक है ना, इससे थोड़ा सा इजी है, ठीक है, और अच्छा भी है, और तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग आते हैं, अगेन
हम लोग इसी क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों सर्कल को हमने इंटरसेक्ट करा भी दिया। ये देखिए दोनों सर्कल एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों के बीच की जो सेंटर है, इन सेंटर की जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और जो छोटा वाला रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगेन हम इस सर्कल इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल का जो ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। मतलब ये ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। और जैसा कि हमने बताया था कि ये जो लाइन है वो इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। प्रीवियस अभी जो मैंने इसी क्वेश्चन में बताया था, फर्स्ट मेथड जो डिस्कस किया था उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि क्यों, क्योंकि जो है सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, ठीक है ना। तो कर रही है, क्लियर है। मतलब ये क्लियर हो गया कि ये डिस्टेंस इक्वल है। जरा देख लीजिए, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हमें ये मालूम है कि 5 सेंटीमीटर है, ये मालूम है कि 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, और ये हमें मालूम है कि 4 सेंटीमीटर है, और ये हमें फाइंड करना है। तो ये क्या है, और ये परपेंडिकुलर है, ये भी हमें मालूम है। तो ये इसका मतलब हो गया कि ये हाइट है। ये क्या है? ये हाइट है, ठीक है ना। तो अगर हमको इस ट्रायंगल की एरिया मालूम चल जाए, तो हम लोग ये हाइट फाइंड कर लेंगे कि नहीं फाइंड कर लेंगे, क्योंकि एरिया, तो अब देखो इसकी एरिया निकालना है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है, ये भी जान जाओ कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। लेकिन अभी आप लोगों को इस बात समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो 3 4 5 है, 3 4 5 है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसको बोलते हैं। ये जो 3, 4, 5 है उसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्यों पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं? क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा। देख लीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी 25 आएगा। तो देखा, इन दोनों का स्क्वायर का सम जो है इसके बराबर है, इसलिए इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। और जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। और राइट एंगल कहां पे होगा? देखिए, ये वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज होगी। क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है, ये सबसे बड़ी साइड है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होगा। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, मतलब ये जो ट्रायंगल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर, इस तरह से ये ट्रायंगल है। क्लियर है? लेकिन हम अभी इस बात को समझते हैं कि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम हीरोज फॉर्मूला का यूज करते हैं। इस ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम है, पेरीमीटर निकालेंगे। क्या फाइंड करेंगे? पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा कितना? 5। पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा कितना? 5 + 3 + 4, मतलब पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 5 3 8 4 12 12 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे 12/2 सेंटीमीटर, मींस ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे हीरोज फार्मूला, S × S - A × S - B × S - C। S - C इसको हटा दें। S - C, S - C, ये हो गया। अब S कितना है? 6 है, 6 है, और 6 - A मतलब पहला साइड, 6 - B मींस दूसरा साइड, और 6 - C मींस तीसरा साइड। माइनस कर दिया, ये हो जाएगा √6 को फैक्टर निकालेंगे तो 2 3 या 6, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 6 में 4 माइनस करेंगे 2, 6 में 3 माइनस करेंगे 3, 3 का डबलेट बनाया, 2 का डबलेट बनाया, और ये हो क्या जाएगा? ये इक्वल टू आ जाएगा 2 × 3 = 6 सेंटीमीटर। एरिया इसकी आ गई, इस ट्रायंगल की एरिया आ गई 6 सेंटीमीटर। जरा देखिए, इसका नेमिंग हम लोग किए थे, ये O डैश था, ये A था, ये B था, और ये P था। तो वही नेमिंग कर देते हैं। ये O है, ये O डैश है, ये P, ये क्या है? ये A है, और ये क्या है? P है। ये क्या है? P है।
नेमिंग कर दिया। अब इस ट्रायंगल की जो एरिया होगी, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर होगी। हम लोग पढ़े हैं बचपन में कि एरिया इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया हमें मालूम चल गई है कि 6, तो एरिया के प्लेस पर एरिया हाफ इंटू बेस, ये जो 90 डिग्री जिस पर बना है वो होता है बेस, तो ये हो गया बेस, मतलब ओ डैश आपका हो गया बेस, और हाइट हो गया एपी इंटू एपी। अब ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 12 इक्वल टू ओ डैश, और ओ डैश आपके पास है कि 4 सेंटीमीटर का है, ओ डैश कितने सेंटीमीटर का है 4 इंटू एपी, एपी एपी एपी, यहां से एपी इक्वल टू आ जाएगा 12/4 मींस 3 सेंटीमीटर। देखो बेटा यहां से एपी आ गया 3 सेंटीमीटर, एपी आ गया कितना 3 सेंटीमीटर, और अभी हमने बताया था कि एबी इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू एपी, और एपी आ गया 3 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 3 मींस 6 सेंटीमीटर, यहां से भी आ गया। तो एक तरीका ये भी है, ये थोड़ा सा इजी भी है और अच्छा भी है, समझ में आ गया, ऐसे करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ two equal chord of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment to other chord। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, और बोल रहा है कि ये जो सर्कल है, if two equal chord of a circle intersect within the circle, एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड है, और जो दोनों इक्वल कॉर्ड है वो सर्कल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, और दोनों इक्वल है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसका नाम दे देते हैं अगर हम ए बी, और इसका नाम दे देते हैं सी डी, और इसका सेंटर ले लेते हैं ओ, क्या ले लेते हैं ओ ले लेते हैं, ठीक है ना। गिवन क्या है पहले लिखते जाते हैं, गिवन है कि AB इज इक्वल टू CD, AB जो है CD के बराबर है, AB इज इक्वल टू CD, ठीक है ना, AB CD के बराबर। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है कि जो इस सर्कल, देखो ये इंटरसेक्ट हो रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो प्रूफ दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, एक कॉर्ड का जो सेगमेंट है, इसका नाम दे देते हैं अगर हम M, तो ये जो इस कॉर्ड का सेगमेंट है BM, और इस कॉर्ड का सेगमेंट है DM, मतलब आपको प्रूव करना है कि DM इक्वल टू या BM इक्वल टू DM जो है DM के बराबर है, BM DM के बराबर है। और दूसरा क्या प्रूव करना है कि AM CM के बराबर है, मींस ये जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड है और ये जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, तो ड्रॉ OP परपेंडिकुलर ऑन CD एंड OQ परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है ना। हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ OP, ये देखिए ये P ले लिया, OP जो परपेंडिकुलर है कहां पे, CD पे, OP परपेंडिकुलर ऑन CD, चलो ठीक है, और OQ, ये OQ ले लिया, और ये कहां परपेंडिकुलर है, AB पे, क्लियर है। और ज्वाइन O एंड M, O और M को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन OM ज्वाइन कर दिया, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, प्रूफ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। ये जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल बने हैं, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग सबसे पहला काम कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं, अरे कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल OPM, इन ट्रायंगल OPM एंड OQM, एंड ट्रायंगल OPM और OQM आप लोग को दिख रहा है, OPM OQM, ठीक है। अब इसमें OP बराबर होगा OQ के, OP बराबर होगा OP और OQ दोनों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, ठीक है ना। तो सेंटर से जो लाइन ड्रॉ की जाती है इक्वल कॉर्ड पे, सेंटर से
जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है इक्वल कॉर्ड पे, वो जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। ये आप लोगों का थ्योरम है कि अगर एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और इसमें दो कॉर्ड है और दोनों बराबर है, तो सेंटर से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और सेंटर से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हमेशा इक्वल होगी। ठीक है ना, ये थ्योरम है। मींस OP इक्वल टू OQ होगा। ठीक है ना, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर perpendicular distance from center to equal chord। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक इंफॉर्मेशन हो गया हम लोग के पास कि एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OQM। OPM और OQM दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा OPM और OQM क्यों बराबर होगा? तो बाय कंस्ट्रक्ट किया था हमने ऐसा, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, और थर्ड इंफॉर्मेशन है कि OM इक्वल टू OM दोनों में कॉमन है। OM क्या है? दोनों में कॉमन है, दोनों सर्कल में है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक है ना, तो यहां से हुआ कि ट्रायंगल OPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQM। OPM और OQM दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए? तो बाई RHS क्राइटेरिया, बाई RHS क्राइटेरिया, बाई RHS क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए ये दोनों ट्रायंगल, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब देखिए क्या होगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो PM है और QM है, PM इज इक्वल टू QM, PM और QM बराबर होगा। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, यहां से स्टार्ट कर दिया। PM और QM बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? तो बाई CPCT corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो दोनों ट्रायंगल का जो corresponding पार्ट होगा, मतलब corresponding साइड होगा, और जो दोनों ट्रायंगल का corresponding एंगल होगा वो हमेशा इक्वल होगा। यही इसीलिए हम लोग जो है दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो क्लियर हो गया कि ये जो PM है वो QM के बराबर है। ठीक है ना, अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दिया है कि AB बराबर CD, या हम लोग CD बराबर AB लिख देते हैं। CD बराबर AB, CD जो है AB के बराबर है, CD जो है AB के बराबर है। और OP इज परपेंडिकुलर ऑन CD, OP जो है परपेंडिकुलर है किस पे? CD पे। तो OP जब परपेंडिकुलर है CD के तो एक इंफॉर्मेशन ये भी याद रखिए कि DP इज इक्वल टू DP CP के बराबर होगा। क्योंकि हमने ये बताया है, इसे प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं बताया था, लेकिन आप लोगों को पहले भी बताए होंगे हम कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है, सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है, समझ में आ रहा है? सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है ना, तो सर्कल के सेंटर से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में क्या करेगी? डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब हो गया कि DP बराबर CP, और उसी तरह से BQ बराबर AQ, BQ बराबर क्या होगा? AQ। ठीक है ना, क्यों होगा? रीजन लिखना है तो लिख लो। क्यों होगा? क्योंकि OP इज परपेंडिकुलर ऑन CD, OP इज परपेंडिकुलर ऑन CD, OP जो है CD पे परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर OQ इज परपेंडिकुलर ऑन ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास था, इसलिए ऐसा हुआ। क्लियर है? अब जरा देखिए, जब DP और CD आ गया, DP और CP ना बेटा, CP और BQ और AQ,
सीपी, डीपी और सीपी बराबर हो गया और बीक्यू और एक्यू बराबर हो गया, बीक्यू और एक्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है ना। अब तो हम लोग लिख सकते हैं डीपी बराबर हो गया पीसी के और बीक्यू बराबर हो गया एक्यू के। अब हम लोग इससे क्या निकालेंगे कि डीपी बराबर सीपी है, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि CD बराबर है AB के, CD बराबर है AB के, CD बराबर है AB के। तो CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD को देखो CD यही लाइन है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि DP प्लस CP, DP CD बराबर हमने लिख लिया DP प्लस CP, देखो DP प्लस CP, CP और DP को प्लस करेंगे तो CD आ जाएगा। AB बराबर हम लोग को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिख लेंगे कि BQ प्लस AQ, DP प्लस AQ। अब देखो CP जो है DP के बराबर है, DP प्लस CP जो है DP के बराबर है, CP DP के बराबर है, देखो CP DP के बराबर है तो DP को हम CP को DP लिख सकते हैं, ओके लिख दिया। और AQ BQ के बराबर है, AQ BQ के बराबर है तो AQ के प्लेस पे हम लोग BQ लिख सकते हैं, लिख दिया। अब DP प्लस DP, DP प्लस DP क्या हो जाएगा 2DP इक्वल टू BQ प्लस BQ क्या हो जाएगा 2BQ, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहां से आ गया कि DP इज इक्वल टू BQ, DP जो है BQ के बराबर है, ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास मिला। DP जो है किसके बराबर है, BQ के बराबर है, ठीक है ना, ओके। अब जो है DP किसके बराबर है, जरा देख लो, DP किसके बराबर है CP के, तो यहाँ पर DP बराबर क्या हो जाएगा CP और BQ किसके बराबर है AQ के, तो BQ बराबर क्या हो जाएगा AQ। हमारे पास ये तीसरा इंफॉर्मेशन मिला। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बनाया था, इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं और इसको इक्वेशन 3 बना लेते हैं, बना लिया। अब हम लोग जो है सॉल्यूशन की तरफ पहुंचने वाले हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि डीपी, देखिए ये जो इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 था उसको दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। तो हमेशा जब ऐड करते हैं ज्योमेट्री में तो LHS को LHS में, RHS को RHS में, तो वहां पर देखिए वहां PM था और यहाँ पर DP था, तो PM प्लस DP इक्वल टू RHS में वहां QM है और यहाँ RHS में क्या है BQ, QM प्लस BQ। अब जरा देखिए PM प्लस DP, PM प्लस DP जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा DM आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा DM, और QM प्लस BQ, QM प्लस BQ, QM प्लस BQ क्या आ जाएगा BM आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा BM। यही हमें प्रूफ करना था, क्या हमें यही प्रूफ करना था ना कि प्रूफ यही करना था कि BM इक्वल टू DM, तो देखिए BM इक्वल टू DM आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे आ गया कि BM जो है किसके बराबर है DM के बराबर है, ये पहला इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। तो फिर से हम लोग अगेन क्या करेंगे, LHS को LHS में और RHS को RHS में, तो LHS कितना है CP माइनस PM, CP माइनस PM इक्वल टू RHS AQ माइनस QM। अब जरा देखिए CP माइनस PM, CP माइनस PM करेंगे तो क्या आएगा CM आएगा कि नहीं आएगा, CM आ गया। और AQ माइनस QM, AQ ये पूरा AQ है और उसमें से QM को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो क्या बचा AM बचा कि नहीं बचा। और हमें क्या प्रूफ करना था कि AM बराबर CM, तो देखिए ये आ गया ना AM बराबर CM, क्या आ गया AM इज इक्वल टू CM। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं, समझ में आया सबको। चलिए, if two equal chord of a circle intersect within the circle, if two equal chord of circle, एक सर्कल है
इसमें दो कॉर्ड है और दोनों कॉर्ड इक्वल है। अगेन यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये कॉर्ड है और ये कॉर्ड है और दोनों कॉर्ड इक्वल है। मींस अगर हम इसकी नेमिंग कर देते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ए बी सी डी दोनों इक्वल है। तो गिवन पहले लिख ले, गिवन क्या गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के बराबर है। प्रूव दैट, देखिए क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, INTERSECTION, इंटरसेक्शन, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से टू द सर्कल, टू द सेंटर, तो सर्कल का सेंटर ये है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सर्कल के सेंटर पे जो लाइन ज्वाइन हो रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया और सर्कल का सेंटर हो गया, इन दोनों के बीच लाइन ज्वाइन जो हो रही है वो क्या मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ये जो लाइन है वो इस कॉर्ड से, ये कॉर्ड हमारा यही है ना, इससे इक्वल एंगल बना रही है। यही हमें प्रूफ करना है। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है। अगर हम इसका नाम दे देते हैं O और इसका नाम दे देते हैं M, ठीक है ना, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMD, ठीक है ना, OMA और OMD दोनों एंगल बराबर है, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। प्रूफ हम लोग प्रूफ करना, अच्छा इस प्रूफ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर ऑन AB, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर ऑन AB एंड OQ परपेंडिकुलर ऑन CD, ठीक है ना। एक लाइन ड्रॉ करते हैं OP जो किस पर परपेंडिकुलर है, AB पे, और एक लाइन ड्रॉ करते हैं OQ जो परपेंडिकुलर है CD पे। क्लियर है, OP OQ हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रूफ, क्या करना है, प्रूफ। तो हम लोग प्रूफ में क्या करेंगे, हमें देखो बेटा ये एंगल और इस एंगल को इक्वल प्रूफ करना है कि ये एंगल इक्वल है। अगर हमको ये एंगल इक्वल प्रूफ करना है तो अगर हम इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम लोग ये करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल OPM एंड ट्रायंगल OQM, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर काटने हैं, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, पर आप लोग जान जाइए, ठीक है ना, बना दिया। अभी हमने दो इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिया था कि अगर सेंटर से, अगर दो कॉर्ड इक्वल है और सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइन की जा रही है तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो इक्वल होगा, ठीक है ना, मतलब OP और OQ बराबर होगा। और ये परपेंडिकुलर लाइन है तो क्लियर है कि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90, मतलब दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है और OM दोनों में कॉमन है। चलिए, OP इक्वल टू OQ, OP OQ के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्लियर है। तो डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the center, perpendicular distance from the center and equal chords, chords, ठीक है ना। अगर इक्वल कॉर्ड्स है तो सेंटर और उस कॉर्ड्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हमेशा इक्वल होगी, ओके। और एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OQM, कैसे हुई, बाय कंस्ट्रक्शन, कैसे हुई, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हमने यही किया था, बाय कंस्ट्रक्शन। और OM इक्वल टू OM क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया, क्या हो गया, कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन हो गया, तो ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल OPM is congruent to triangle OQM by RHS criteria, RHS criteria।
जब आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ओ एम पी या ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एम क्यू, ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एम क्यू। कैसे? बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। और एंगल ओ एम पी कौन सा है? एंगल ओ एम पी को हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम डी, ओ एम ए इक्वल टू ओ एम डी। और यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो सबसे पहले जानिए कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम किसे कहते हैं? दो सर्कल या दो से ज्यादा सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो, जिनका सेंटर क्या हो? एक ही हो, ऐसे सर्कल को हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ये है एक सर्कल, ये है एक सर्कल, और एक सर्कल और हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये दो सर्कल है, ठीक है ना, और दोनों कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक इसलिए है क्योंकि दोनों का सेंटर जो है सेम है, दोनों का सेंटर क्या है? सेम है। ये मान लिया सेंटर है, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ इन द सेम सर्कल विद द सेम सेंटर विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, सेंटर का नाम ओ दिया है, एट ए बी एंड सी डी, ए बी सी एंड डी। जो कॉर्ड है वो 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। किस किस पॉइंट पर? बात नहीं एकदम, ये ए बी ऐसे कट कर रहा है। कहां कहां कट कर रहा है? ए पे, बी पे, सी पे और डी पे, 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है ना। हमने क्या किया? अगेन हमने यहां से एक लाइन ड्रा किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और इसका नाम दे दिया ओ एम। क्या नाम दे दिया? ओ एम। और जैसा कि हमने आप लोग को बताया था कि जो है अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं किसी कॉर्ड पर, ये बीसी एक कॉर्ड है, बीसी, बीसी इज द कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल। बीसी जो है स्मॉलर सर्कल का कॉर्ड है और ओएम इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ओएम बीसी पे परपेंडिकुलर है, ओएम इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। इट मींस दैट बीएम जो होगा वो सीएम के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 1 बना लिया। अब हम दूसरी बात करते हैं, बड़े वाले सर्कल की बात करते हैं। तो एडी इज द कॉर्ड ऑफ, एडी इज द कॉर्ड ऑफ, एडी इज द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल। एडी जो है बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है, एबी, एडी जो है बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है। ओएम इज परपेंडिकुलर ऑन एडी, ओएम जो है एडी पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ओएम इज परपेंडिकुलर ऑन एडी, इसका मतलब है कि एएम और डीएम ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर सर्कल से, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। डिवाइड कर दिया। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम लोग क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा? देखिए एएम माइनस बीएम, एएम एलएचएस को एलएचएस में, बीएम इक्वल टू डीएम माइनस सीएम, डीएम माइनस सीएम। एएम माइनस बीएम, एएम में से बीएम को माइनस करेंगे, क्या बचा? एबी बचा। और डीएम में से सीएम को माइनस किया, क्या बचा? सीडी बचा। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था कि एबी इक्वल टू सीडी। यही प्रूफ करना था ना। प्रूफ दैट, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि प्रूफ दैट एबी इक्वल टू सीडी, तो एबी इक्वल टू सीडी हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 3 girls, Reshma, Salma, Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. ठीक है ना। एक पार्क है, उस पार्क में जो है एक सर्कल है और सर्कल में 3 लड़कियां हैं जिसका नाम है रेशमा, सलमा और मनदीप, और तीनों जो है खेल रही हैं, ठीक है ना। तीनों खेल रही हैं। एक है, कौन है? एक रेशमा, एक है रेशमा आर, एक है सलमा एस और एक है मनदीप एम।
ये दोनों प्ले कर रही है, ठीक है ना। ऑफ रेडियस, अच्छा इसका रेडियस दिया हुआ है, इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, सॉरी पार्क है तो इतना छोटा तो होगा नहीं, मीटर में ही होगा, 5 मीटर, 5 मीटर और ये भी 5 मीटर है। ओके, रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, रेशमा ने एक बॉल फेंका किसको, सलमा को, रेशमा ने सलमा को, सलमा ने मनदीप को, सलमा ने मनदीप को, एंड मनदीप टू रेशमा, और मनदीप ने फिर से फेंका किसको, रेशमा को, ये है, ठीक है ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। देखो लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, बिटवीन सलमा एंड मनदीप, रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच की जो दूरी है वो 6 मीटर है, कितनी है 6 मीटर है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, आर और एम के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, आर टू फाइंड FIND फाइंड, क्या फाइंड करनी है हमें, क्या फाइंड करनी है RM, क्या फाइंड करनी है RM, क्या होगा यही हमें फाइंड करनी है RM। हम लोग नेम दे देते हैं, इसको O दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं P, क्या नाम दे देते हैं P, कर दिया, ये है आपका P और ये है आपका O, क्लियर है, कोई दिक्कत है, चलिए पहली बात तो आप लोग समझ लीजिए कि ये जो RS है और ये जो SM है, RS और SM वो दोनों इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। सॉल्यूशन करते हैं, प्रूफ या सॉल्यूशन सॉल्व करना है, प्रूफ तो करना नहीं है, तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो RS एंड SM आर इक्वल, ठीक है ना, इक्वल के कितने हैं 6 मीटर के बराबर है ना, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे पहले चैप्टर में, पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई सर्कल है और सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हैं और दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, अगर सर्कल है, सर्कल में दो कॉर्ड हैं और दोनों कॉर्ड इक्वल है, तो वो दोनों कॉर्ड सेंटर से जो एंगल बनाएंगे वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। नहीं पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे ना, मतलब ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा वो दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, नहीं होगा, होगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये एंगल जो होगा और ये एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा, क्यों होगा, मालूम है, हम लोग ट्रायंगल पढ़े थे और ट्रायंगल में पढ़े थे कि अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड बराबर है तो इसके अपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा, ठीक है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये ट्रायंगल बना ना, ORM ट्रायंगल है कि नहीं है, ORM एक ट्रायंगल है जिसमें OR बराबर है OM के, तो एंगल ORM जो है एंगल OMR के बराबर होगा, नहीं होगा, होगा, और ये दोनों में ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, कोई दिक्कत है। तो सबसे पहला काम करेंगे इसको कॉन्ग्रुएंट, हम पहले जो क्वेश्चन आप लोगों को समझाए थे उससे अलग तरीके से बता रहे हैं और वो भी मेथड बताएंगे जो पहले बताए थे, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो पहले हम बात करते हैं इन दोनों ट्रायंगल की, इन दोनों ट्रायंगल की, एंगल इन ट्रायंगल OPR एंड ट्रायंगल OPM, OPR और OPM की बात करते हैं। तो OPR में जो OR है और OPM में OM है वो दोनों इक्वल है, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, या ये भी लिख सकती हो क्या, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, क्लियर है, और ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। और एंगल ROP इक्वल टू एंगल MOP, ये भी इक्वल होगा, ROP और MOP, ठीक है ना, एंगल सस्टेन्ड बाई इक्वल कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड के द्वारा जो दो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, एंगल सस्टेन्ड बाई
बाई इक्वल कॉर्ड। क्लियर है? ये तो बात समझ में आ गया। और ये एंगल और ये एंगल ओ आर एम इज इक्वल टू एंगल ओ एम आर। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्यों होगा बोलो? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। होगा? नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल ओपीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओपीएम और ओपीएम और ओपीआर दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। कोई दिक्कत? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ? हो गया ना? तो इसका मतलब है कि एंगल ओपीएम इज इक्वल टू एंगल ओपीआर। एंगल ओपीएम और ओपीआर बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। नहीं होगा? होगा ना? ये सारी इंफॉर्मेशन तो आप लोग समझ गए। जब ओपीएम और ओपीआर दोनों बराबर होगा, दिख रहा है आप लोगों को ओपीएम और ओपीआर? नहीं दिख रहा है? ओपीएम और ओपीआर यही तो है। ओपीएम और यही ना? सही है ना? उधर से उधर लिखो चाहे इधर लिखो, दोनों बात सेम है। उधर ही लिखना चाहिए था, हम ही से गड़बड़ हो गया है। जो हर जगह ओ आर पहले लिखे हैं तो पहले क्या करना चाहिए था? ओ आर एम लिख दे। वही है ना? क्लियर है? अब देखिए, और आर एम इज ए स्ट्रेट लाइन। आर एम क्या है? नहीं है? आर एम इज अ स्ट्रेट लाइन। STRAIGHT स्ट्रेट लाइन। आर एम जो है एक स्ट्रेट लाइन है। आरएम एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब आरएम एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ओपीआर प्लस एंगल ओपीएम इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बोलिए। ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। और ओपीआर और ओपीएम दोनों बराबर है, तो ओपीआर को ओपीएम लिखो या ओपीएम को ओपी इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 2 इंटू एंगल ओपीआर इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। मतलब एंगल ओपीआर इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहां से आया कि एंगल ओपीआर और एंगल ओपीएम जो है दोनों 90 डिग्री के बराबर है। मतलब ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ किया अभी हम लोग। बात समझ में आया? अब तो क्लियर है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल कह सकते हो। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जैसे मन निकालना हो वैसे निकाल सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम लोग बात करते हैं बेटा इन ट्रायंगल। पहले हम लोगों का काम है इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हमको दिखाना कि ये राइट एंगल है। हम अपने से नहीं कुछ भी कह देंगे ना कि ये राइट एंगल है। अब ये इंफॉर्मेशन मिल गया तो अब हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ओपीएम। इन ट्रायंगल ओपीएम की बात करते हैं। ओपीएम दिख रहा है? हम लोग लिख सकते हैं कि आरओ का स्क्वायर इक्वल टू पीओ का स्क्वायर माइनस प्लस पीआर का स्क्वायर। अब ये बात एक चीज और यहां से क्लियर हुआ है। अगर ये ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब कि पीआर और पीएम दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे? होंगे ना? पीआर और पीएम, पीआर इज इक्वल टू पीएम कैसे? बाई सीपीसीटी। होगा कि नहीं होगा? ये बात भी हम लोग लिख लेते हैं। मतलब अगर हमको ये मालूम चल जाएगा तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। क्लियर है? ये इंफॉर्मेशन तो हम लोग। अब देखो ये पूरा लेंथ 5 है। पूरा का पूरा क्या है? कौन? ओएस कितना है? 5 है। और हम मान लेते हैं कि जो ओपी है वो एक्स है। ओपी कितना है? तो पीएस कितना हो जाएगा? नहीं होगा? देखो बेटा, अगर ये पूरा 5 था, मान लो इतना, ये पूरा 2 रहता
तो ये कितना हो जाता, 3 हो जाता, तो फिर पूरा 5 था, तो क्या किए 5 में से 2 माइनस किए। उसी तरह से अगर ये x है तो पूरा 5 है, तो 5 में से x माइनस करेंगे तभी तो ये पता चलेगा कि पीएस कितना है। क्लियर है ये बात, मतलब यहां से क्लियर हो गया, ये जो पीएस है, ये जो क्या है पीएस है वो 5 माइनस एक्स है। कितना है 5 माइनस एक्स है, और ये जो है वो क्या है एक्स है। हम आज हमारा टारगेट है बेटा पीआर, हम पीआर की वैल्यू फाइंड करना है, हमें टारगेट क्या है पीआर, ये टारगेट है पीआर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पीआर को हम ऐसे ही रहने देते हैं, पीआर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर ओ का स्क्वायर माइनस पी ओ का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आर ओ कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और पी ओ कितना है, पी ओ कितना है आ गया पीओ हाँ एक्स है, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया ना, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। और इसको थोड़ा इधर स्लाइड कर देते हैं, अब हमको इसी फिगर से ही लेना देना है और उधर से तो कुछ लेना देना नहीं है। पी आर का स्क्वायर इक्वल टू इतना। अगेन अब हम बात करते हैं, ये किस ट्रायंगल की बात की थी, ओपीएम ओपीआर लिखना चाहिए था, तुम लोग ना ध्यान ही नहीं देते हो। ओपीआर ओपीआर, अब हम बात करते हैं उसके जस्ट नीचे वाला ट्रायंगल, कौन सा आरपीएस, इन ट्रायंगल आरपीएस दिख रहा है, वो भी राइट ट्रायंगल है, कहां पे है टी पे है, टी पे क्या है राइट एंगल है। तो यहां पे हो जाएगा कि आर एस का स्क्वायर, देखो 90 डिग्री जहां बनता है, 90 डिग्री जहां बना उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, क्या होता है, और इन दोनों में से किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा। यहाँ भी देखो ये 90 डिग्री बना था तो ये हाइपोटेन्यूज है, इसीलिए आर का स्क्वायर लिखे, लिखे कि नहीं लिखे हैं, नहीं समझ में आया, ये बात हमेशा याद रखिए, चाहे क्लास 9 हो चाहे 10 हो चाहे जो भी हो। तो आर एस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, आर एस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी आर का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर हो जाएगा। हमारा टारगेट क्या है, टारगेट हमारा क्या है पी आर, क्या है पी आर का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर एस का स्क्वायर माइनस पी एस का स्क्वायर हो जाएगा। आर एस कितना है, आर एस 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस पी एस कितना है 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत है। अब जरा देखिए इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं, ये भी पी आर के स्क्वायर के बराबर है, ये भी पी आर के स्क्वायर के, तो हम लिख सकते हैं ना कि ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक समझ में आया। चलिए 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस एक्स का स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 10x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और एक्स का, और ये क्या है हाँ एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 25 प्लस 10x प्लस सॉरी माइनस एक्स का स्क्वायर, कोई समस्या, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, ये माइनस 25 है ये प्लस 25 है, दोनों अगर माइनस में होता तो कट जाता ना, ये माइनस में है और ये तो नहीं कटेगा, अगर दोनों प्लस में रहेगा तो भी कट जाएगा, दोनों इक्वल टू के इधर जो नंबर है और इक्वल टू के उधर जो नंबर है दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तो है क्या नहीं है, ये माइनस 25 है इधर आएगा तो 50 कितना होगा, और माइनस 36 कितना हो जाएगा बाहर, क्या बात है बहुत बढ़िया,
तुम लोग को ना चाहिए परफेक्ट 10x, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/10, मतलब x की वैल्यू आ गई 1.4 मीटर। x की वैल्यू आई है बेटा, अभी किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है, क्या किसकी वैल्यू आई है ना। अब जरा देखिए हमें निकालना क्या है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमें क्या निकालना है पी आर बराबर हमने क्या माना था, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या आया था 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आया था ना बेटा। पी आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। पी आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर क्या होगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो ये हो जाएगा 1.9 माइनस करेंगे ये आ जाएगा कितना 23.04, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 23.04। अब इसकी वैल्यू भी तो निकालने आप लोगों को नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। क्या करेंगे, दो का पेयर बनाएंगे, रूल पहले पढ़ाया गया है कि सेंटर से इधर वाले का कैसे पेयर बनाते हैं, उधर वाले का पेयर कैसे बनाते हैं। 4 से ले जाएंगे, 4 4 जा 16, कितना हो जाएगा बोलो 7, पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगेगा, और 0 4 4 यहाँ लिखते हैं, 4 + 4 हो जाएगा कितना 8 में ले जाते हैं कितना 8 टाइम में कितना हमारा कितना आ गया, पी आर इक्वल टू कितना आ गया, पी आर इक्वल टू कितना आ गया ना बेटा, पी आर इक्वल टू कितना आ गया 4.8। और हमें निकालना क्या है बोलो, निकालना क्या है आर एम, तो आर एम इक्वल टू हमें क्या बोला कि आर एम, अगर हमें आर एम निकालना है, क्या निकालना है आर एम, तो आर एम इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू पी आर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 2 इंटू 4.8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.6 मीटर इज योर आंसर। ये तरीका है, ये तरीका थोड़ा सा लंबा है, ये तरीका थोड़ा सा लंबा है लेकिन अच्छा भी है, इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आया समझ में कि नहीं आया, आया। सबसे पहले आप लोगों को प्रूव करना, देखो भाई सर्कल है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, जब तक तुम लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, और नहीं करोगे तो फिर तुम लोग को दिक्कत है। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सिंपल मेथड से, जैसा कि आप लोगों को पहले बताए हैं, उस मेथड से हम लोग डिस्कस करते हैं। उस मेथड में क्या है कि एक सर्कल है, क्या है सर्कल है, और सर्कल के अंदर दो कौन है, नहीं सॉरी कौन कौन है, रेशमा सलमा और मनदीप, 3 लड़कियां हैं, रेशमा सलमा और मनदीप। अगर हम बात करते हुए पकड़ लिए तो फिर सोच लो क्या करेंगे, पहले बता दे रहे हैं हम। ये सर्कल का सेंटर है जिसका नाम दे दिया O, ये है रेशमा से सलमा के बीच की दूरी, सलमा से मनदीप के बीच की दूरी, और मनदीप से रेशमा के बीच की दूरी, ठीक है ना। ये कितना है 6 मीटर, कितना है 6 मीटर, ये भी है 6 मीटर, ठीक है ना। इसका जो रेडियस है वो है 5 मीटर, ये रेडियस है 5 मीटर, और ये रेडियस है 5 मीटर। ये ट्रायंगल ओ, हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल ORS, इन ट्रायंगल ORS। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था प्रीवियस में ना कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के है। अगर हम इस ट्रायंगल ORS की एरिया निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं किससे, हीरोज फॉर्मूला से, किससे, तो पहले पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 5 + 5 + 6 कितना हो जाएगा 16, फिर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 16/2 8 आ जाएगा। उसके बाद हम एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 8 - 6, होगा कि नहीं होगा, आप लोग पढ़े हैं। 8 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 में से 5 गया 3 इंटू 8 में से 5 गया 3 इंटू 8 में से 6 गया 2, पेयर बनाएंगे तो 2 2 बाहर आ जाएगा और 1 3 बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 सेंटीमीटर मीटर, 12 मीटर इसकी एरिया आ गई, किसकी एरिया आ गई ट्रायंगल ORS की, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS अगर हम लोग निकालें ORS, ये भी एरिया किसकी है,
ये भी एरिया किसकी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS की ही है ना। और अगर हम एक और फॉर्मूला यूज करें, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो जाएगा। तो हम लोग एक और फॉर्मूला यूज करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ORS की एरिया आ गई 12 इक्वल टू हो जाएगा हाफ, और इसका ये बेस है तो OS बेस हो जाएगा, OS क्या हो जाएगा, और हाइट हो जाएगा, इसका नाम P दिए थे तो RP क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, ये 2 इधर से इधर, 2 इधर से इधर जाएगा, ये हो जाएगा 24, और OS हमें मालूम है, OS कितना है 5 इंटू RP, ये 5 इधर से इधर आएगा तो 24/5 इक्वल टू हो जाएगा, कट करेंगे RP इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.8 मीटर। आया ना, RP आ गया, क्या आ गया, RP आ गया। हमें निकालना क्या है, RM, क्या निकालना है, तो RM इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इक्वल टू 9. यही आया था पहले भी कि नहीं आया था, 9.6। समझ में आया, एक ये भी तरीका है, एक वो भी तरीका है, दोनों तरीका आप लोगों को रटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। और रटना क्या है, हिंदी इंग्लिश की तरह नहीं, प्रैक्टिस करना है। जितनी बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आएगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे नहीं आएगा। अब मैं तो वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग एकदम अच्छे से देखिएगा। पहले के वीडियो क्वेश्चन है, मैंने एकदम अच्छे से उसको इलाबोरेट कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस क्या है 20 मीटर, ये सर्कुलर पार्क है और जिसका रेडियस दिया हुआ है 20 मीटर। इसमें कौन कौन 3 बॉय, अंकुर, सैयद एंड डेविड, अंकुर, सैयद और डेविड, ठीक है ना, ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। ये इस ABC ये लिख रहे हैं, और ये है इसका सेंटर O। यहां से A से B की दूरी, B से C की दूरी और A से C की दूरी तीनों इक्वल है, ठीक है ना। दिया हुआ है आर सीटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, सर्कल के बाउंड्री पे इक्वल डिस्टेंस पे क्या है बैठे हैं। ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन ईच हैंड टू टॉक ईच अदर, इनके पास एक टॉय टेलीफोन है, बचपन में हम लोग यूज करते थे, ढक्कन वगैरह होता था, उस ढक्कन को रस्सी से जोड़ देते थे ना, क्यों लोग रस्सी से जोड़ देते थे, और एक व्यक्ति मुंह से बोलता था, एक व्यक्ति कान में सुनता था। तो अगर हेलो बोलो तो वो सुनाई देता था, उस वायर के थ्रू जो है क्या होता था, हमारी आवाज पहुंचती थी, ठीक है ना, बात समझ आ रहा है ना। क्योंकि जो वायर था, मतलब जो वायर था या जो धागा था वो सॉलिड है, और सॉलिड में जो है साउंड क्या करती है, ट्रेवल करती है, ठीक है ना, तो साउंड ट्रेवल कर रही थी, वो सब बातें हैं। अब बस हमारे पास यही दिया हुआ है कि इसका जो रेडियस है, रेडियस दिया है बेटा, इसकी जो ये जो सर्कल है इसका रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कितना दिया है 20 मीटर, 20 मीटर दिया है। हम मान लेते हैं कि लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, B2x, क्या मान लेते हैं 2x, x कहोगे तो x भी मान लेंगे, जो कहोगे 2x मान लेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए सहूलियत रहेगा, क्योंकि अभी हम जो दोनों मेथड यूज करेंगे, जो पहले बताए हैं और जो आज बता रहे हैं, ठीक है ना, दो मेथड बताएंगे ताकि दोनों में से तुम लोग जिसमें कंफर्टेबल फील करो, ठीक है। तो 2x मान लिया कि इसका डिस्टेंस 2x है, ये पूरा। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों है, ये तो क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि A से कहां से, अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड, डेविड से अंकुर के बीच की दूरी तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो तीनों A से B, B से C, C से A की बीच की दूरी बराबर है, क्या है बराबर है, तो इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अगर ये 2x है तो ये भी 2x होगा, और ये भी क्या होगा 2x होगा। और इसका जो ये परपेंडिकुलर, ये जो हाइट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट है, वो बेस को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है डिवाइड करता है। तो अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा x होगा, कोई दिक्कत। चलिए हम बात करते हैं, इसका नाम दे देते हैं OM, नाम दे दिया OM, दे दिया
हम बात करते हैं इन ट्रायंगल OBM, ठीक है ना। इन राइट ट्रायंगल OMB लिख लो, इन राइट ट्रायंगल OMB दिख रहा है, OMB दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। OM का स्क्वायर OB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो ये OB हाइपोटेन्यूस है और ये OM परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, हो जाएगा। OB कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू OM कितना है नहीं मालूम है, OM हमें मालूम नहीं है, और BM कितना है x है, तो x का स्क्वायर। OM का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस x का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ देते हैं, छोड़ दिया, कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं इन राइट ट्रायंगल AMB, इन राइट ट्रायंगल AMB दिख रहा है, AMB दिख रहा है सबको, AMB दिख रहा है, ओके। राइट एंगल M पे है, ठीक है ना। AB का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर, नहीं होगा, AM का स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत नहीं। जरा ध्यान दो, AB का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AM को लिख सकते हैं, AM को हम लोग लिखना चाहे तो AO प्लस OM लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, AO प्लस, जरा देख लो, लिख सकते हैं। और AM का स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा प्लस BM का स्क्वायर, बोलो ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, AB की वैल्यू कितनी है बेटा 2x, तो 2x का स्क्वायर, AO कितना है 20, ये सर्कल से सेंटर से इधर रेडियस हो जाएगा ना, तो 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20, और OM कितना है, OM की वैल्यू लिख दे यहाँ पर 400 माइनस x नहीं रहने देते हैं, लिख दे OM का स्क्वायर बराबर 400 रहने दो, ठीक है ना। OM का होल स्क्वायर प्लस BM कितना है x, तो x का स्क्वायर। कोई समस्या है, समझ में आ गया। ये प्लस x स्क्वायर है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 400 प्लस OM का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 40 OM प्लस A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, तो 40 OM। कोई दिक्कत है नहीं। 4x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर इक्वल टू 400 प्लस, अब OM का स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, 400 माइनस x स्क्वायर है ना, 400 माइनस x स्क्वायर प्लस 400, सही है ना, कोई गड़बड़ नहीं है। देखो यही गलती तुम लोग करवा रहे हो, 40 OM है ना बेटा, हम कह रहे हैं कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये 40 क्या है OM है, तो हम कह रहे हैं गलती नहीं ना है, तो कह रहे हो कि नहीं 400 माइनस x स्क्वायर, तो ये OM की, और ये हो जाएगा 40 OM, 40 OM, क्लियर है ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 3x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर, कुछ कैंसिल नहीं हुआ, 400 कुछ गड़बड़ हो गया, देखो तो 800 माइनस 40 OM, 40 OM, 40 कहां से आया, देखो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होगा, नहीं होगा। OM की वैल्यू हमने पुट किया था, OM की वैल्यू 400 माइनस x स्क्वायर पुट किया था, लेकिन OM का स्क्वायर की वैल्यू तो पुट कर दिया, OM की भी वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा पुट करना पड़ेगा, तभी हमारा काम बनेगा, नहीं तो
फिर बड़ा समस्या हो जाएगा। क्या बेटा? हाँ 40m प्लस में है, प्लस 40 OM 800 माइनस एक्स स्क्वायर। किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो हम थोड़ा सा तुम लोगों को थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, हो रहा है थोड़ा टिपिकल। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकाल दें, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें? एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर की अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 400 माइनस ओएम का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ से जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस ओएम का हो जाएगा। समझ में आया कैसे? ये माइनस एक्स स्क्वायर है इधर जाएगा तो, और ये प्लस ओएम स्क्वायर है इधर आएगा तो माइनस ओएम स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं। ऐसा क्यों किए? यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 400 माइनस ओएम का स्क्वायर, ओएम का स्क्वायर इक्वल टू 800 प्लस 40 ओएम। देखो हमारा टारगेट था सबको एक में कन्वर्ट करना, मतलब या तो सब एक्स के फॉर्म में आ जाए या तो सारा ओएम के फॉर्म में आ जाए, तब सॉल्व होगा। 4 4 जा 1600 प्लस सॉरी माइनस 4 ओएम का स्क्वायर इक्वल टू 800 प्लस 40 ओएम। हो गया? अब देखो फोर्स में तुम नहीं हो, तुम गलत व्यवहार कर पाओगे ना। 4 ये ओएम है ना, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, आप 4 को ओएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ओएम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसको हम इधर से इधर ले जाते हैं बेटा। ये माइनस 40 ओएम है, उधर जाएगा तो 4 ओएम है, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 4 ओएम का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। ये 1600 है, उधर जाएगा तो माइनस 1600 हो जाएगा, तो 800 और माइनस 1600 कितना हो जाएगा? माइनस 800 माइनस, और ये प्लस 40 ओएम तो इधर ऑलरेडी है, तो प्लस 40 ओएम इक्वल टू 0, इक्वल टू, अब इधर कुछ नहीं बचा, सब उधर चला गया, इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो कुछ कॉमन है, 4 सब में से कॉमन ले लेते हैं, 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से ये कॉमन लेंगे तो केवल बचेगा ओएम का स्क्वायर, और ये क्या बचेगा? प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 ओएम, और ये डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 4 2 जा 8, कितना? 200, कितना बचेगा? 200 इक्वल टू 0। अब क्लास 9th में मिडिल टर्म स्प्लिट करना बताया गया है। 200 को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक कीजिए कि प्लस माइनस करने पर 10 आ जाए। 20 10 जा होगा कि नहीं होगा? और प्लस माइनस करेंगे तो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए देखिए ओएम का स्क्वायर इक्वल टू सॉरी प्लस 20 ओएम माइनस 10 ओएम माइनस 200 इक्वल टू ओएम, दोनों इसमें भी ओएम है, इसमें भी ओएम कॉमन ले लिया, क्या बचा? ओएम बचा, और यहाँ क्या बचा? 20 बचा। यहाँ से माइनस 10 कॉमन ले लिया, क्या लिया? तो क्या बचा? तो ओएम बचा, और यहाँ क्या बचा? 20 बचा, प्लस 20 इक्वल टू ओएम प्लस 20 ओएम प्लस 20 क्या होगा? कॉमन होगा, और ओएम माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है? नहीं। ओएम प्लस 20 एक बार हम लोग लिखेंगे ओएम प्लस 20 इक्वल टू 0, और एक बार हम लोग लिखेंगे ओएम माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है ना। और यहां से आ जाएगा ओएम इक्वल टू माइनस 20, और यहां से आ जाएगा ओएम इक्वल टू 10। तो कौन सा लेंगे? ओएम इक्वल टू माइनस 20 लेंगे कि ओएम इक्वल टू 10 लेंगे? मालूम है ओएम क्या है? एक लेंथ है, क्या है? और किसी चीज की लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती, हो सकती है, तो ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो नेग्लेक्टेड, ये क्या हो जाएगा?
मतलब ओएम की वैल्यू आ गई 10। क्या आ गई? ओएम की वैल्यू आ गई 10। आ गई? बोलो, ओएम की वैल्यू 10 आ गई। क्लियर हुआ यहां तक? अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है? एक्स की वैल्यू। क्या फाइंड करना है? अब जो हमारा इक्वेशन 1 था उसमें ओएम की वैल्यू को क्या कर देंगे? पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओएम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब इसके बाद यहां आ जाएंगे, ठीक है ना? पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओएम इन इक्वेशन 1। ओएम की वैल्यू को पुट करो। ओएम के जगह पर क्या हो जाएगा? 20। तो क्या हो गया? 20 का स्क्वायर। देख देंगे ना, ओएम का कितना है? 10 है, तो तुम लोग 20 बोल रहे हो। 10 तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या था? एक्स का स्क्वायर। 100 माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 400 इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 100 माइनस 400 कितना हो जाएगा? माइनस 300 इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर। माइनस माइनस कटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितना? एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 अंडर रूट 3। और हमने साइड क्या माना था? साइड क्या माना था? बोलो, 2x। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 अंडर रूट 3, मतलब कितना हो जाएगा? 20 अंडर रूट 3। सेंटीमीटर है कि मीटर? मीटर में। ये है आपका पूरा सोल्यूशन। समझ आया? ये है आपका एक्चुअल सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन जो कि हमने इजी में आप लोगों को बताया हुआ है ना, क्या मैंने बताया कि अगर कोई सर्कल है और सर्कल में अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ होती है तो उसके जो ये जो रेडियस है और ये जो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेशियो है वो 2:1 की होती है। क्या होती है? क्या लग रहा है? अगर हम नाम दे देते हैं इसका A, इसका नाम देते हैं B, इसका नाम देते हैं C, इसका नाम देते हैं O और इसका नाम देते हैं M, तो ये क्लियर है कि AO अपॉन OM इक्वल टू होता है 2/1। और AO हमको मालूम है कि AO 20 सेंटीमीटर है और OM हमें मालूम करना है, तो ये हो जाएगा 2/1। सॉल्व करेंगे तो OM आ जाएगा हमारा कितना? जिसके लिए हम लोग इतना पंचायत किए थे वो 2 मिनट में आ गया OM। नहीं, ये भी सही है, दोनों याद होना चाहिए। अगली बार से दोनों मेथड हम देंगे, कल से दोनों कराएंगे आप लोग को बोर्ड पर, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना? उसके बाद अभी बताते हैं हम आप लोग को। ओएम आ गया 10। ओएम क्या आ गया? 10। हम लोग टोटल हाइट निकाल लेते हैं। टोटल हाइट क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना? ट्रायंगल क्या हो जाएगा? AO प्लस OM। AO प्लस AO कितना है? 20। OM कितना है? कितना आ गया? 30 मीटर। और हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला है, हाइट का एक फॉर्मूला, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है? √3/2 इंटू साइड। और हाइट कितना है? 30 इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट, साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √। सॉल्व करिए, साइड की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 20√3 आ जाएगी ना? √3 मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, और 3 से इसको कट करेंगे 20 हो जाएगा, 20√3। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 2, ठीक है ना? सर्कल का एक्सरसाइज 2। हर क्वेश्चन का मैंने दो मेथड डिस्कस किया है, ठीक है ना? लगभग जो भी क्वेश्चन जो है थोड़ा लगते हैं कि लेंदी है, आप लोगों को जो मेथड समझ में आए, जो इजी लगे वो क्वेश्चन उस मेथड से सॉल्व कीजिए, लेकिन आप लोगों को दोनों मेथड तैयार होना चाहिए, ठीक है ना? इसी मेथड से सॉल्व करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो केवल जो यूट्यूब पर वीडियो बच्चे देखेंगे बाहर वाले, उनके लिए, आप लोग के लिए नहीं, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।